आज की सांख्यिकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि गत कालांश में हम लोगों ने इसी ग्रुप डाटा के ऊपर लॉन्ग मेथड में मीन कैलकुलेशन किए थे। आज हम लोगों को उसी ग्रुप डाटा के ऊपर शॉर्ट मेथड के द्वारा मीन कैलकुलेशन करना है। तो शॉर्ट मेथड में मीन कैलकुलेशन करने के फार्मूला क्या है ना, एम इक्वल टू AM प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन होल इंटू आई। इतनी बड़ी फार्मूला को देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि नाम तो शॉर्ट मेथड है मगर फार्मूला तो बहुत बड़ा है। तो इसका शॉर्ट मेथड इसको बोलने का कारण क्या है ना, हमारा जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे हमारे लॉन्ग मेथड में मिड पॉइंट को निकाल के एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो बहुत बड़े बड़े संख्या में वो कैलकुलेट हो रहा था। तो उसी कैलकुलेशन को हम शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट मेथड ले रहे हैं, जिसमें हम छोटा छोटा कैलकुलेशन करके हमारे मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो ले रहे हैं क्या है, एम का वैल्यू क्या है, एम जैसे कि आप लोगों को पता है एम हमारा क्या हो रहा है ना, एम मीन है। एक मिनट, हमारा एम क्या है, एम हमारा मीन है। एम हमारे लिए क्या है ना, अज्यूम्ड मीन। क्या है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है ना, ये संभावित मीन है। हम एक संभावना अनुमानिक रूप से लेंगे। कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो आगे के लिए देखेंगे। फिर उसके बाद सिग्मा आ रहा है। सिग्मा क्या है ना, सिग्मा है सम ऑफ, एफ है फ्रीक्वेंसी, डी हमारा डेविएशन, नेक्स्ट आ रहा है एन हमारा नंबर्स, आई हमारा इंटरवल। इंटरवल हम लोगों को पता है, हमारे ये जो डाटा लिए हैं इस डाटा में इंटरवल कितना है ना, 5 है। आप लोगों ने खुद निकाले हो। एन हमारा कितना है ना, एन की वैल्यू कितना है ना, 50 है। एन का वैल्यू हम लोगों को पता है 50 है। आगे के लिए डेविएशन क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हर एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होता है और इन सारे डेविएशन को निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करने से सिग्मा एफ डी हम निकाल सकते हैं। अभी चलेंगे आगे के लिए करने के लिए क्या है ना, हमारा डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालेंगे तब जाके तो हमारा एफ डी निकलेगा ना। डेविएशन क्या है ना, ये इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। मैं वो चीज़ आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आपको एक सरल रास्ता दिखाऊंगी डेविएशन निकालने के लिए। हमारे पूरे डाटा में जहाँ पर भी हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, उसी को हम लोगों को हाईलाइट करना है। ठीक है, इसको हाईलाइट करके हम क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को, उस इंटरवल को हम लोगों को लेना है 70 से 74। उसका जो मिड पॉइंट रहेगा 70 से 74 वाले का मिड पॉइंट हमारे पास कितना था, 70 से 74 का मिड पॉइंट हमारा क्या था ना, 72 था। ठीक है ना, ये 72 हमारे लिए क्या है ना, अज्यूम्ड मीन है, ये कल्पित मध्यमान है।
आप लोगों को यही याद रखना है कि जिसका भी हमारा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसी इंटरवल का मिड पॉइंट 72। ठीक है, ये 72 निकाल लिए हैं, इसका मिड पॉइंट ले रहे हैं, मतलब ये इंटरवल को हम लोगों को क्या करना है ना, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करके क्या करेंगे ना, इसी का ही डेविएशन को हम क्या करेंगे ना, 0 कर देंगे। क्लियर, ये 0 हो गया है। तो हम जिस ऑर्डर से संख्याओं को लिखे हैं उसी ऑर्डर में हम लोगों को क्या करना है ना, संख्या को ऐड करना है। कैसे ना, ऊपर के लिए ये बढ़ता हुआ संख्या असेंडिंग ऑर्डर में है, ऊपर को बढ़ रहा है, तो उसी क्रम से हम हमारे अंक को +1 देंगे, ये +2 रहेगा। आगे के लिए नेक्स्ट वर्ग के लिए +3 होगा, ये +4 होगा, आगे के लिए +5 होगा। ठीक है, और नीचे के लिए वो 0 से क्या होगा ना, छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा क्या है ना, -1 है, नेक्स्ट -2 है, नेक्स्ट -3 है, और फिर और एक है तो -4 रहेगा। ये जो निकाल रहे हैं ये डेविएशन है, ये विचलन है। इसको हमने क्या किया है ना, हमारे स्कोर को छोटा सा कैलकुलेशन निकालने के लिए अंकों को छोटे छोटे कर लिए हैं। तो ये अंक छोटा कर लेने से क्या करेंगे ना, अभी FD निकालना है। FD कैसे निकालेंगे ना, हमारे F के साथ 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5, 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ना, 8, फिर 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 14, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9। ये सारे प्लस नंबर आ रहा है तो इस सभी को प्लस कर लेते हैं। कितना होता है ना, +48। 0 का वैल्यू कितना रहेगा ना, वो 0 रहेगा। माइनस को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × -1 = -7, 5 × -2 = -10, 3 × -3 = -9, 2 × -4 = -8। तो ये माइनस के सारे संख्याओं को हम जब ऐड कर लेते हैं वो कितना होता है ना, -34। तो हमारा जो FD का वैल्यू, सिग्मा FD का वैल्यू कितना रहेगा ना, 84 बोल रही हूँ, क्या है ना, 48 -34 = 14। क्लियर, 48 -34 = 14। तो हमारा सिग्मा FD का वैल्यू कितना होगा ना, 14। अभी हम लोगों को क्या करना है ना, हमारे M के वैल्यू के साथ M का वैल्यू निकालना है। M का फॉर्मूला क्या था ना, AM + सिग्मा FD / N होल × I। तो हमने ये सारा वैल्यू निकाल चुके हैं। AM का वैल्यू कितना था, AM का वैल्यू हमारा था 72, जिसको हमने जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था उसी का ही मिड पॉइंट को लिए हैं, जो हमारे लिए था 72, प्लस सिग्मा FD का वैल्यू है 14 / 50 × I का वैल्यू कितना है ना, 5। ठीक है, 72 + 14 × 5 / 50। 50 को 5 के साथ काट लेते हैं तो रहेगा 10। कितना होता है ना, 72 + 14/10 = 1.4। हमारा M का वैल्यू है 72 + 1.4 = 73.4। ठीक है, शॉर्ट मेथड में हमने जो M का वैल्यू निकाले हैं वो कितना हो रहा है ना, 73.4। एक चीज़ आप लोग रिमाइंड कीजिए, हम लोगों ने लॉन्ग मेथड में जब निकाले थे हमारा M का वैल्यू कितना निकल रहा था,
एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स वाई एन इक्वल टू 3670 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 73.4। ठीक ना। ये भी लॉन्ग मेथड में जब हम मीन का वैल्यू निकाले हैं 73.4 निकल रहा है। उसी डाटा के ऊपर जब हम शॉर्ट मेथड में हमारा मीन का वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी कितना निकल रहा है ना 73.4। तो आप लोगों ने, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, जब आप इस वीडियो को देखते हो तो उस समय पर पेपर पेन लेके इसको लिखते लिखते कैलकुलेशन करते करते निकालिए और इस विषय को समझिए। कहीं पर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने उसको डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।